एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट, एक सेपरेशन की एनर्जी में हो, चाहे फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या आपके पर्सन मैरिड हो, या आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में ही क्यों ना हो, ठीक है, इन सब सिचुएशंस में आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो यू कैन सी इट एनी हाउ, ठीक है, अगर आप एक सेपरेशन, एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। और लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स या ट्रीज, या बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी वेबसाइट पर हैं और एनर्जाइज होते हैं, वो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। तो अगर आप प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चलो, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। आज है शिवरात्रि, आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और देखते हैं कि आज के दिन में क्या एनर्जीज अफेक्ट हुई हैं आपके पार्टनर की, ठीक है, और क्या चेंजेस आए हैं उनकी एनर्जीज में, ठीक है। बेसिकली जो चेंज आ रहा है उनकी एनर्जी में, हम वो चेकआउट आज करने वाले हैं। ओके, चल। और उनकी अगर कुछ हिडन एनर्जीज, सीक्रेट फीलिंग्स हैं तो वो भी हम चेकआउट करेंगे आज की रीडिंग में। सो प्लीज लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, जिन व्यूवर्स तक ये वीडियो पहुंची है, उनकी पर्सन के जो भी थॉट्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी उनके थॉट्स और फीलिंग्स में चेंजेस आए हैं, या कुछ उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, सीक्रेट फीलिंग्स है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूवर्स के पर्सन। हर्मिट, ओके, 8 of Wands, the Fool, the Star, Champion of Pentacles, okay, the Hanged One, 10 of Cups, the World, the Wheel of Fortune. Oh wow, great, 6 of Wands। चलिए, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। फायर साइन है, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या ठीक है। सो जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए हैं वो आपके आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग तो बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 2, 4, 5, 9, 7, या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। पहली एनर्जी है हर्मिट। हर्मिट मोड में दिख रहे हैं भैया आपके पर्सन। हर्मिट मोड में क्यों है ये व्यक्ति आज? हर्मिट मोड में क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, हर्मिट मोड में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन फिलहाल मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। शायद किसी से बातचीत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस करना, अपने काम से काम रखना, ठीक है, ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। अगर पहले बहुत ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हुआ करते थे या गेट टुगेदर में जाते थे, तो दिस इज देयर टाइम जहां पर वो ज्यादा लोगों से मुझे नहीं लगता कि इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। हर्मिट एनर्जी यानी आइसोलेशन, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है सबसे। और शायद ये उनकी फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है कि उनके अंदर कुछ मतलब एक फ्रस्ट्रेशन है। कोई भी उनसे बात करने आता है, कोई भी उनसे कुछ कहने पूछने आता है, तो ये पर्सन सीधा फ्रस्ट्रेट होकर आंसर कर रहे हैं या एंगर होकर आंसर कर रहे हैं, जिससे बहुत लोग कहीं ना कहीं नाराज भी हो रहे हैं इनके बिहेवियर से, ठीक है। और शायद आई डोंट नो, बट इनकी एनर्जी शायद ऐसी भी है कि रिसेंटली या तो इनकी किसी से कुछ कहा सुनी, कोई नोक झोंक, कोई फाइट भी हुई है आपके अलावा, ठीक है। सो
सो या आपके अलावा कोई और है, कोई इनका फ्रेंड, कोई इनका फैमिली मेंबर, कोई थर्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है जिसके साथ इनकी नोकझोंक, कोई फाइट भी हुई है। ओके, बिकॉज दे वर फ्रस्ट्रेटेड और अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत कुछ भरा पड़ा है आपके पर्सन के। और ये शायद इसलिए है क्योंकि वो सप्रेस करे जा रहे हैं फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भर चुकी है और वो गुस्से का रूप ले रही है जैसे उनके अंदर। और ये पर्सन से जो भी बात कर रहा है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होकर रिप्लाई कर रहे हैं। दे आर टोटली इनटू आइसोलेशन, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया, ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं आपके पार्टनर का। ठीक है, हर्मिट मोड ये भी बताता है कि पर्सन जो है आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, यानी इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है ना, आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है, आइसोलेट यानी खुद अपनी मर्जी से अलग हुए, खुद अपनी मर्जी से लोगों से बात करनी इन्होंने बंद करी है, किसी ने इनको वो अलोन करा नहीं है, बल्कि ये पर्सन खुद अपनी मर्जी से लोगों से बात करनी बंद कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसे रिश्ते को ठीक करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। इनके थॉट, इनके माइंडसेट में यही चीजें चल रही हैं। ऐसा क्यों? अब यहाँ पर देखो, दिस इज द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल यानी ये पर्सन जो है, इन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। मतलब जितना आपने इनके लिए मुझे लगता है करा होगा ना, इन्होंने आपके लिए उसका शायद 1% भी नहीं करा है। और ये और इन्होंने इवन आपके साथ बुरा करा है, गलत करा है, जिसका गिल्ट, जिसका रिग्रेट इनके मन में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है उस चीज का कि यार मैं उसके साथ कितना गलत कर बैठा, या मैंने उसे कितना पेन, कितनी तकलीफ दे दी। राइट, तो उनके अंदर उस चीज का रिग्रेट, उस चीज का गिल्ट है जो उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। और वही चीज कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हैवीनेस जैसे फील होती है ना, वैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर के, जैसे जैसे कुछ गलत हो गया है, जैसे कुछ है जो सही नहीं हुआ है। ओके, शायद मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है जहां पर ये पर्सन, कुछ ऐसा है नहीं कि वो आपको मिस करें, आपको याद करें, लेकिन फिर भी इस पर्सन को लगता है यार फिर भी मैं उसे याद करता रहता हूँ, फिर भी वो मेरे दिल दिमाग में घूमती रहती है, या दिल दिमाग में घूमता रहता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। वो इस चीज को भी मुझे लगता है कि समझ नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को वो सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, जिसकी वजह से शायद ये सिचुएशन आ गई है उनकी लाइफ में। ओके, उन्हें एक्नॉलेज करना होगा कि उनके दिल में जो भी इमोशंस है ना, जो भी फीलिंग्स है आपके लिए, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा इस व्यक्ति को, जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। 8 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी नाइट ऑफ कप्स, दे वांट टू कम टू यू, राइट। वो आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, और आई डोंट नो, बट आज इनकी फीलिंग्स बहुत ही, देखो कितना, मतलब दिस इज द रोमांटिक कार्ड ऑफ द फुल डेक। ठीक है, पूरे डेक का सबसे रोमांटिक कार्ड अगर होगा ना तो वो दिस इज है, यही है। और आप इसमें भी देख रहे हो, दिस इज अ पर्सन जिसके हाथ में रोजेस भी है, ये काफी रोमांटिक एनर्जी को इंडिकेट करता है। और ये पर्सन का रोमांस, इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस इज लाइक आपको लेकर बढ़ चुके हैं, ये कार्ड इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो यस, मे बी ये पर्सन जो है उस एनर्जी में है जहां पर ये आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, इन्हें रियलाइज हुआ है कि मुझसे मिस्टेक हुई है, या इन्हें रियलाइज हुआ है कि मुझसे गलती हुई है। तो दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, दे वॉन्ट टू ऑफर स्टेबिलिटी, दे वॉन्ट टू ऑफर सिक्योरिटी। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, आपका मेंटल पीस जो है ना हार्म हुआ है इस व्यक्ति की वजह से। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको या तो हमेशा अकेला महसूस करवाया है, या बहुत पेनफुल, बहुत एक होता है ना इग्नोरेंट एनर्जी देना, या आपको चीट करके गए हैं, या आपको धोखा देकर गए हैं, बिट्रेयल मिला आपको इस व्यक्ति से। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो करा ना वो बहुत ही गलत था। आपके आपके मेंटल पीस कहीं ना कहीं इनकी वजह से हार्म हुआ है, आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए थे सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से, जस्ट ओनली बिकॉज इस पर्सन की वजह से, है ना। तो ये जानते हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, बट ये फिर भी आपसे एक और मौका चाहते हैं। लुक, एंड दे नो इट इज नॉट ईजी, बट 8 ऑफ हैंड की एनर्जी है यहाँ पर, तो इन्हें एक मौका भी चाहिए आपसे। ये ऐसा फील करते हैं कि अगर आप एक मौका इन्हें और दे दो ना, तो शायद ये सब कुछ सही कर देंगे। ये आपको जो है सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको सिक्योर फील करवाना चाहते हैं अपने साथ। अब आपको इनसिक्योर भी फील नहीं करना पड़ेगा इनके साथ। इन्हें लगता है कि इन्हें आपके लिए वो सब कुछ करना है जो आप डिजर्व करते हो। आप इनका प्यार डिजर्व करते हो, आप इनकी केयर, इनका सपोर्ट डिजर्व करते हो, आप इनका सपोर्ट डिजर्व करते हो। सो दे आर फीलिंग कि उन्हें वो सब चीजें आपके लिए करनी है। दे वॉन्ट टू डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, जो वो नहीं कर पाए हैं आपके लिए। सो उसका रिग्रेट इनको परेशान कर रहा है, एंड दे हैव समथिंग टू ऑफर।
इन्हें बस आपसे एक मौका और चाहिए, दे वांट वन मोर चांस, ठीक है, उन्हें एक और मौका चाहिए। अगर आपकी बाय चांस इनसे बात होती भी है ना, तो मुझे लगता है ये व्यक्ति आपसे एक मौका और जरूर मांगेंगे, इन्हें जरूर आपसे आकर कहेंगे कि भाई मुझे एक चांस और चाहिए, मुझे एक मौका और चाहिए इस रिश्ते को ठीक करने का। लेकिन यहाँ पर एनर्जी आ रही है टावर। ओके, ये कार्ड मैंने आपकी एनर्जी के बारे में सोच के निकाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हार्म इन्होंने आपको पहुंचाया ना, यानी जो डैमेज आपको करा है इस व्यक्ति ने, वो शायद इररिपेयरेबल कह लो, या उसकी भरपाई नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डैमेज ये आपको देकर गए हैं ना, या जो टावर मूवमेंट, देखो दिस इज द एनर्जी, टावर मूवमेंट जो उन्होंने आपको दिया है, वो भरपाई नहीं हो सकती, उसकी भरपाई पॉसिबल नहीं है। आप इतना रोए हो इस व्यक्ति के लिए, इतना एंजाइटी, इतनी स्ट्रेस आपने फेस करी है, कई रातें तो आपने जाग कर बिताई हैं, कितने सैक्रिफाइसेस, कितने कॉम्प्रोमाइजेस आपने इस पर्सन की वजह से करे हैं, एंड उस चीज की भरपाई नहीं कर सकते ये पर्सन। मुझे नहीं लगता उस चीज की भरपाई हो सकती है। जो डैमेज इन्होंने आपको करा, आपके मेंटल एनर्जी को जिस तरीके से शायद इन्होंने डैमेज करा, उसकी भरपाई नहीं कर सकते किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। तो एक टावर मूवमेंट तो है ना जो इन्होंने आपको दिया है, और शायद इसके बाद जब इन्होंने आपके मेंटल पीस को इस तरीके से हार्म करा, आपको इमोशनली इतना इतना ब्रेकडाउन फील करवाया, आपको विड्रॉ कर दिया जैसे अपनी लाइफ से, सो यू हैव टेकन अ डिसीजन। में भी आपने एक डिसीजन लिया है टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन लाइफ, कि आप इनकी लाइफ से अब चले जाओगे, आप अब नहीं सोचोगे इनके बारे में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जहां पर यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू वर्क अवे, टू डू न्यू बिगनिंग, आपने एक डिसीजन ले लिया कि भाई ठीक है, अब मुझे वॉक अवे ही करना है, मुझे, आपने शायद एक्सेप्ट कर लिया इस पूरी सिचुएशन को, बिकॉज जो ये आपके साथ करके गए हैं ना, अगर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसे वाउंड्स दे दिए आपको, ऐसी चोट पहुंचाई है। वाउंड क्या होते हैं? चोट, है ना। मुझे लगता है इन्होंने ऐसी चोट पहुंचाई है ना आपको, जो शायद अभी तक फ्रेश है, अभी तक वो हील नहीं हो पाई है, और अभी भी आप शायद उन मोमेंट्स को याद करते हो। इट रियली डिस्टर्ब यू, राइट। आपको अभी भी वो चीज शायद डिस्टर्ब करती है। यस, सो हेवी, सो हेवी एनर्जी। बट क्या ये व्यक्ति सच में चेंज हो गए हैं? क्या इस पर्सन के अंदर सच में चेंज आ चुका है? 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यस, सी, यहां पर एनर्जी है स्टार की, यानी ये व्यक्ति, हाँ, सच में इस पर्सन के अंदर बदलाव आ गया है। सच में पर्सन के अंदर चेंजेस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने इतना सोचा है ना, मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत एनालाइज करा है कि ये क्या क्या करके आए हैं आपके साथ, ठीक है, क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या गलतियां करी हैं। दे हैव एनालाइज्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप। इस पूरे रिलेशनशिप का जो भी एस्पेक्ट है, उन्होंने उस चीजों के बारे में सोचा है, ठीक है, और वो जानते हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ। वो इवन खुद को बदल रहे हैं, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और बहुत चेंज आ भी चुके हैं आपके पार्टनर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनका कुछ कार्मिक क्लींजिंग हुई है, कोई कर्मा सेटल हुआ है इस व्यक्ति का, जिसकी वजह से इतना बदलाव आ गया है। बिकॉज देर इज अ ड्रास्टिक चेंज जो आया आपके पार्टनर में। नाउ ये पर्सन वैसे नहीं है जैसे ये पहले थे। दे आर रेडी टू टेक स्टैंड फॉर यू, वो अब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। दे आर रेडी टू सर्व यू, दे आर रेडी टू गिव यू कमिटमेंट, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ये सब चीजें ऑफर करने के लिए वो अपने आप को तैयार मानते हैं, फिट मानते हैं, ठीक है। बट दे आर चेंज्ड नाउ, ठीक है, दे आर स्टिल चेंज्ड, चेंज हुए हैं वो, ठीक है। कर्मा कुछ उनका सेटल हुआ है, शायद जो उन्होंने आपके साथ करा उसमें कुछ कार्मिक चीजें इन्वॉल्व होंगी, इसलिए उन्होंने शायद आपको इतना बुरा महसूस करवाया। कुछ कुछ कर्मा आप दोनों के बीच में शायद सेटल होना होगा, कोई पास्ट लाइफ कर्मा सेटल होना होगा, जिसकी वजह से उन्होंने आपको इतना बुरा महसूस करवाया। बट ऐसा लग रहा है जैसे अब कुछ, जैसे आज शिवरात्रि भी है, राइट, सो ये भी बहुत ही स्पेशल ओकेजन होता है, एंड मे बी शायद उनका कर्मा जो है सेटल हुआ है अब, ठीक है, उनकी कार्मिक हीलिंग हुई है। सो या देयर इज अ चेंज जो आपके पर्सन में मैं नोटिस कर पा रही हूँ। सो क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पर्सन को एक और मौका देना चाहिए? शुड दे? 8 ऑफ सोर्ड्स, इफ यू फील सो, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है, ठीक है, कि आप इन्हें मौका दे सकते हो, ऐसे में अपनी गट फीलिंग्स को सुनो, अपनी इंट्यूशंस को सुनो, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति पर खुद देखो आंख बंद करके भरोसा करा है। दिस इज अ ब्लाइंड ट्रस्ट, राइट। आपने इस व्यक्ति पर ब्लाइंड ट्रस्ट करा है, और इन्होंने आपके ब्लाइंड ट्रस्ट को तब तोड़ा,
है ना। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब आपको इस व्यक्ति पर मुझे नहीं लगता कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। आप खुद अपनी तरफ से जज करो, जजमेंट्स बनाओ कि आपको इन्हें मौका देना है या नहीं देना है। जब ये आपको अप्रोच करे या जब ये एफर्ट्स डाले, तो आपको खुद ही जजमेंट्स यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेंगी, ओके। और अगर आपको लगता है कि आपको इन्हें मौका देना चाहिए, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि आप इन्हें मौका दे सकते हो, ठीक है। आप इन्हें एक और चांस दे सकते हो, बिकॉज ये पर्सन बहुत कुछ रियलाइज करके मुझे लगता है आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है, इनको अभी भी कुछ चैलेंजेस इनके जीवन में चल रहे हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है इनके जीवन में, पैसों की जरूरत है, पैसों का सपोर्ट चाहिए इस व्यक्ति को। एंड अभी तक शायद आप इन्हें पैसों के लिए सपोर्ट करते आए हो, बट नाउ देयर इज नो वन जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है इस मोमेंट पर। दे नीड मनी फॉर समथिंग, ठीक है। उन्हें चाहिए, पैसे चाहिए या फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, बट ये आपसे नहीं मांगेंगे फाइनेंशियल हेल्प। अगर आपको लगता है ये आपसे नहीं मांगेंगे, उन्हें लगेगा कि अगर वो आपसे आकर कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांगते हैं, तो उन्हें ये भी लगेगा कि आप उन्हें गलत समझोगे, आपको लगेगा कि वो फिर से आपका यूज करने या मतलब के लिए आ रहे हैं। बट या दे आर, दिस पर्सन इज राइट नाउ इनटू सम ट्रबल, ठीक है। कोई तो ट्रबल है, एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति का साथ दे रहा है, आपके पार्टनर का कोई भी व्यक्ति साथ नहीं दे रहा है। ये डेफिनेटली कोई चैलेंज इस मूवमेंट पर फेस भी कर रहे हैं। हैंग्ड वन की एनर्जी क्यों है? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, स्टक है स्टिल। ये पर्सन आप में स्टक नजर आ रहे हैं मुझे, ओके। आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड मतलब ये इनकी एनर्जी आज ऐसी है जहां पर पूरे तरीके से फिदाएं आपके ऊपर, डिवोटेड है, और इन्हें बहुत ज्यादा वो पुराने मोमेंट्स याद आ रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड करे हैं। दे अगेन वांट के चीजें बेहतर हो जाए आप दोनों के बीच में, एंड दैट टोटली स्टक इनटू यू। ये जहां आपको मतलब छोड़कर गए थे या जहां पर आप लोग सेपरेट हुए थे ना, ये अभी भी वहीं खड़े हुए हैं जैसे, और इंतजार कर रहे हैं। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी इनकी कुछ बन रही है या उसके साथ ये खुश हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। या अगर परिवार की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि अपने परिवार के साथ ये खुश है या आपसे दूर रहकर इस सेपरेशन में वो खुश हैं, नहीं, वो किसी भी एंगल से वो खुश नहीं दिख रहे हैं। आई डोंट नो, बट उनकी एनर्जी शायद ऐसी भी नजर आ रही है जहां पर ये व्यक्ति के सामने 2 ऑप्शंस हमें रहे हैं। एक तरफ आप थे, एक तरफ शायद इनका परिवार था, और इन्होंने आपको सैक्रिफाइस करके अपने परिवार को चूज करा है। या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी इनके जीवन में, तो एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड रोमांटिक पार्टी थी, और इन्होंने आपको सैक्रिफाइस करके थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करा है। यानी इन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज करा और आपको कहीं ना कहीं बहुत लेट डाउन करा है। इन्होंने आपको निग्लेक्ट करा, आपका कहीं ना कहीं आपका सैक्रिफाइस करा है, ओके। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है जहां पर इनके पास में 2 ऑप्शंस थे, बट दे डिडंट चूज यू, आपको उन्होंने चूज नहीं करा, एंड ये चीज आपको डिसअपॉइंट करी है, इजंट इट? आप जिसकी वजह से नाराज हो, सो ये चीज ने कहीं ना कहीं आपको बहुत डिसअपॉइंट करा, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इन पर, एक होता है ना कि ब्लाइंडली फेथ करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। ये व्यक्ति मुझे ऐसा भी लग रहा है जहां पर आपके ब्लाइंड ट्रस्ट को, आपकी इनोसेंस को, ये, सॉरी टू यूज दिस लाइन, बट जो फैक्ट है मैं वो आपको बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं उस चीज को आपका ऐसा समझ रहे थे जैसे आप इमोशनल फूल हो, ठीक है। ये चीज कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे थे, ओके। बट दे डोंट नो कि आप इतना प्यार में हो ना उनके, कि आप उनकी हर बात इसलिए मान रहे थे। दैट डजंट मीन कि आप इमोशनल फूल हो, बस आप उनसे प्यार करते थे, बट उसे इन्होंने आपकी कमजोरी समझा है, उस चीज को इन्होंने शायद आपकी वीकनेस समझा है, या उन्होंने ये सोचा कि आप हर टाइम तो अवेलेबल हो उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी बहुत बार लिया है, बहुत लाइटली लिया है इस पर्सन ने। 10 ऑफ कप, इन्हें ऐसा लगता था कि आप इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाओगे, ठीक है। 10 ऑफ कप, जहां पर आप दोनों साथ हो, आप इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। ये चाहे जैसे मर्जी ट्रीट करे आपको, ये जैसे मर्जी आपसे बात करे, बट मे बी आपने जो वॉक अवे करने का डिसीजन लिया, जो आप इनकी वजह से जो आपने कहीं ना कहीं परेशानी फेस करी और आप आगे बढ़े अपने जीवन में, इन्हें समझ में आ चुका है कि आप भी इन्हें छोड़कर जा सकते हो, ठीक है। ये डिसीजन आपके लिए भी बहुत ज्यादा ऐसा था कि मुश्किल था लेना, बहुत डिफिकल्ट था ये डिसीजन लेना आपके लिए, बट आई थॉट सो कि बड़ी मुश्किल से पर आपने ये डिसीजन लिया है। क्या चेंजेस आए हैं इनकी एनर्जी में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं? 3 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो आपके पर्सन आज ये रियलाइज कर रहे हैं कि अगर उनके जीवन में कोई भी थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी थी, तो वो उनके लिए नहीं थी।
राइट। ये जो भी थर्ड रोमांटिक पार्टी थी आपके पार्टनर के जीवन में, वो उसके साथ खुश नहीं है, वो उसके साथ हैप्पी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में। ओके। और दूसरा, यहाँ पर आप उनकी दुनिया हो, यू नो वर्ल्ड, यानी कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, आपके साथ हैप्पी फील करते हैं, वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो सिक्योरिटी, वो कंफर्ट जोन उनको और कहीं नहीं मिल सकता। तो पहला तो उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है, एंड मे बी दे आर मेकिंग सम डिसीजन कि उन्हें शायद थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आना चाहिए। ओके, वो ये डिसीजन भी मुझे लगता है लेने वाले हैं या ले रहे हैं। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्प्रेस। काफी देखो, यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति ने भी बहुत पेन देख लिया है। आप जिस तरीके से चाहते थे ना कि पर्सन भी रियलाइज करे कि इनसे क्या गलती हुई है, या कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया है या आपको कितनी तकलीफ दी है, जो आप ये चाहते थे ना कि ये व्यक्ति रियलाइज करे, दे आर रियलाइजिंग इट। ठीक है, कहते हैं ना कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, और अब उन्हें भी रियलाइज हो रहा है, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपने क्या कुछ फेस करा है अपने जीवन में। आप एकदम एम्प्रेस की तरह दिख रहे हो उन्हें, आप बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर, स्ट्रांग एनर्जी में नजर आ रहे हो उन्हें, आप इमोशनली प्रैक्टिकली बैलेंस्ड हो, बिल्कुल अलाइंड है आपकी एनर्जी, और ये चीज वो आप में देख पा रहे हैं, जो उनको अट्रैक्ट भी कर रही है। राइट, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में भी देख रहे हैं, तो जो आपकी ये एनर्जी है ये उनको अट्रैक्ट कर रही है, उनके अंदर एक पुल क्रिएट कर रही है कि वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए डिवोटेड हो रहे हैं, उनका इंटरेस्ट, उनका स्पार्क आप में फिर से बढ़ रहा है। ओके, सो कुछ तो है आपकी एनर्जी में ऐसा जो उनको बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्ट कर रहा है। आपकी ब्यूटी भी हो सकती है, आपका अपीयरेंस भी हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, बट देयर इज समथिंग विच इज अट्रैक्टिंग दिस पर्सन अ लॉट। ओके, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है विद 6 ऑफ वैंड। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है आपसे शादी तक करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब काफी फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, या आगे के बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं ये पर्सन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रेयर्स करना, फास्ट रखना, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ओके, सो ये फ्यूचरिस्टिक बेसिकली हो रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ठीक है, सो या दे आर मैनिफेस्टिंग यू अ लॉट। ओके, और मुझे लगता है कि इससे भी बहुत चीजें चेंज हो रही हैं। मुझे लगता है कि आपने भी बहुत फास्ट रखे हैं, बहुत मन्नतें मांगी हैं, बहुत प्रेयर्स करी हैं, बहुत मैनिफेस्टेशंस, हीलिंग्स, कुछ ऐसा आपने भी मुझे लगता है कि करा है इस पर्सन के लिए, क्योंकि शायद इस वजह से ही ये पर्सन भी आपके टूवर्ड्स इतना पुल फील कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जो उनको आपकी तरफ खींच रही है, और ये एनर्जी आपके पार्टनर को भी समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स, योर मैनिफेस्टेशंस, योर हीलिंग। इनकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पुल आपके टूवर्ड्स क्रिएट हो रहा है, और शायद इसीलिए वो इतना फ्यूचरिस्टिक होकर आपके बारे में सोच रहे हैं, या इसीलिए वो शायद इतना सोच रहे हैं। ओके, लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। क्या आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करेंगे? क्या होगी नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के? किंग ऑफ वैंड, नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ सोड्स, फोर ऑफ सोड, the world, next page of wand, 6 of cups, okay, temperance, knight of cups, magician, and yeah, एस ऑफ वैंड। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूं जहां पर डेफिनेटली ये पर्सन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि बहुत सोच रहे हैं यहाँ पर भी। अगर आप देखोगे ना, देवर इनटू दैट एनर्जी जहां पर बहुत सोच रहे हैं ये इस बारे में कि कैसे आपसे कांटेक्ट करा जाए, कैसे आपसे बात करी जाए। आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जहां पर अगर आप किसी गेट टुगेदर, किसी शादी या किसी पार्टी या किसी ऐसी जगह जा रहे हो ना, वहां पर अगर आपके पार्टनर के आने के चांसेस हैं, ठीक है, हो सकता है सबके साथ ही रेजोनेट नहीं करें, बट
अगर कुछ ऐसा है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे कि आपके पर्सन आपको वहां पर मिलेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे। दे आर एक्चुअली फाइंडिंग अ वे। वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, एंड वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हो जाए कि लाइक आप दोनों की बात हो जाए, कहीं आप टकरा जाओ या कुछ कुछ ऐसा हो जाए और वो आपसे बात कर सके। ठीक है, दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऐसा मिराकल, कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हो जाए। आई डोंट नो, बट उनकी एनर्जी ऐसी है। सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली है ये एनर्जी, बट या दैट इज द एनर्जी। बाकी लोगों के लिए जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है, उनके लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ टेम्परेंस, काफी चीजें बैलेंस आउट होती हुई दिख रही हैं। तो आपके लिए ये चांसेस होंगे कि आपके पर्सन आपको डायरेक्टली कॉल या मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, अपने शेल में से निकलकर, जहां पर वो अपने आप को बहुत बाउंडेड फील कर रहे थे, एंड आपसे बात करेंगे, आपको बोलेंगे कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, या पास्ट में आपको जिस तरीके से उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया आपका, तो उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया और अपने डिसीजन को अब वो बदलना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिश्ता बनाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इवन दे विल अपोलोजाइज, राइट। सो ये उनकी एनर्जी होगी, क्योंकि वो ना चैन से नहीं जी पा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है इस व्यक्ति के पास शायद अगर सब कुछ भी है ना, तो भी ये चैन से नहीं जी रहे, सुकून नहीं है इनके जीवन में, खुशियां नहीं है इनके जीवन में। आप क्या गए हो इनके जीवन से, सुकून, चैन, खुशियां सब चली गई है। ये पर्सन चैन से सो तक नहीं पा रहे हैं, इनको चैन की नींद तक नहीं मिल रही है। ये आपको अपनी दुनिया मानने लगे हैं, इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि आप ही इनकी दुनिया हो, अगर आप नहीं हो तो ये कंप्लीट फील नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं अधूरा महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ हो ना, तो ये लाइक पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं। तो यू बोथ क्रिएट अ गुड टीम, यू बोथ आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, ये इस चीज को फील करते हैं। और समहाउ आपके पर्सन को आगे चलकर ये भी रियलाइज होगा दैट आपके साथ, आपकी तरफ जो वो अट्रैक्शन इतना टूवर्ड्स फील कर रहे हैं ना, और एक मैग्नेटिक पुल जो आपके टूवर्ड्स वो फील कर रहे हैं, उन्हें समझ में आएगा कि ये इसलिए है क्योंकि आप लोग सोलमेट या कुछ तो सोल टू सोल कनेक्शन है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो वो इस चीज को भी आगे चलकर समझेंगे, और वो इस कनेक्शन को फिर कंप्लीट करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स भी आपको डालते हुए नजर आएंगे, राइट। सो वो मोमेंट होगा जब वो अपने कोई ऑफर आपके सामने रख सकते हैं, कोई उन्होंने जजमेंट बनाई है, कोई उन्होंने डिसीजन लिया है, कोई मेजर डिसीजन आपको लेकर लिया है कि उन्हें आपसे शादी करनी है या आपके साथ फ्यूचर चाहिए, या अब वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है। तो जो भी उन्होंने डिसीजन बनाया है, ठीक है, वो डिसीजन वो आकर आपको सुनाना चाहेंगे, और आपकी सहमति कहीं ना कहीं वो चाहते हैं। वो टू वे प्रोसेस चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं चाहते कि वन साइडेड ही रहे चीजें, कि सिर्फ वो ही एफर्ट डाल रहे हैं। मैं अगर उनके इंटेंशन आपको बताऊं, तो वो टू वे इंटेंशन चाहते हैं कि दोनों तरफ से चीजें रहें। कि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, या अगर वो कि अगर वो आपसे आकर कांटेक्ट कर रहे हैं, या वो अगर आपसे आकर बात कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव चाहते हैं। वो अकेले किसी तरीके का इनिशिएटिव मुझे नहीं लगता कि लेना चाहते हैं, वो दोनों साइडेड से चाहते हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। और इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन वो आपके टुवर्ड्स फील करने वाले हैं ना, जो शायद कभी आप उनके लिए फील करते थे। बट आपका ट्रस्ट जीतने का, आपका भरोसा जीतने का वो पूरी कोशिश करेंगे। आप इनके एफर्ट्स को देखकर हो सकता है इंप्रेस हो जाओ, ये भी एनर्जी है। सो या दैट विल बी द एनर्जी। ओके, और वेरी सून, यस वेरी सून, नेक्स्ट 24 आवर्स स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कई लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए तो बहुत सून, वेरी सून एनर्जी है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं, व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं पर्सन आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ। वो नहीं जानते हैं कि अभी वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, कैसे सही करें। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, हो सकता है वो कोई कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से स्टक है या स्टक थे और नहीं आ पा रहे थे आपके टूवर्ड्स, लेकिन वो ये चीजें आकर आपको बताना चाहेंगे। आई विल नेवर कंपेयर टू यू, वो आपका कंपैरिजन अब किसी से नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं कि वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे कि वो आपके लिए बने। योर वर्थ मोर देन टू मी देन आई लेट ऑन, आपकी वर्थ उनकी नजर में काफी है, बहुत ज्यादा वर्थ आपकी बढ़ चुकी है, आपकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है उनकी नजरों में। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, वो सेल्फिश हो गए थे, अपनी ईगो में स्टक हो गए थे, इसलिए बहुत हर्ट कर रहे थे अपने बिहेवियर से आपको।
बट अब वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज एंड आई नीड योर फॉरगिवनेस। उनकी इंटेंशन है कि आप उन्हें माफ कर दें, आपसे अपॉलोजी करना चाहते हैं वो। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर, ये थॉट भी उनको किल कर देता है, मार देता है अंदर से कि वो आपको खो देंगे हमेशा के लिए। एंड आई अंडर एस्टिमेट हाउ इंपॉर्टेंट यू आर इन माई लाइफ, वो इस चीज को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, यानी सही तरीके से नहीं समझ पा रहे थे कि आपकी इंपॉर्टेंस एक्चुअली में क्या है उनके जीवन में। आई हेट सीइंग यू विद देम, अगर आप किसी और से बातें कर रहे हो, किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो दिस पर्सन इज हेटिंग दैट थिंग, ठीक है, उस चीज को बहुत हेट कर रहे हैं आपके पर्सन, वो नहीं चाहते हैं आप उनकी जगह किसी और को दो। चलो यूनिवर्सल गाइडेंस भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो दिस इज द एनर्जी। ओके, I release old doubts and fears. You are currently undergoing changes that are necessary for your highest good. They are changes that have been long awaited. Leave the past where it belongs in the past and trust that everything will fall into the place for you in divine timing. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने अंदर के डाउट्स, अपने अंदर के फियर्स को रिमूव करो, हटाओ अपने अंदर से, ठीक है, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। एंड आप बहुत चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, और वो चेंजेस आ रहे हैं जिनका आप बड़े लंबे समय से वेट कर रहे थे। ओके, और हर चीज होगी जो आप चाहते हो, पर आपके डिवाइन टाइमिंग पर। सो जस्ट ट्रस्ट रखना है अपने यूनिवर्स पर और उनके प्रोसेस पर, ठीक है। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।